ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो श्री राम जय श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। साइलेंट पे कर दो, उसी को मिला लो उससे। विधिना तेरी नीति किसी की समझ न आए रे, जब जिसे चाहे अपने तीर का लक्ष्य बनाए रे। विधिना तेरी नीति किसी की समझ न आए रे, सूरज रे सुन कहना मेरा, आज न आना लेके सवेरा, क्या मुँह लेकर भेंट करेगा अपने राम से दशरथ तेरा। आज की रैन जो बीत गई तो 14 बरस फिर होगा अंधेरा, हृदयहीन तू दया किसी को
कहाँ दिखाए रे। जब जिसे चाहे अपने तीर का लक्ष्य बनाए री। विदना तेरी नीति किसी की समझ न आए री। था जो राजा होने वाला, राजमहल से उसे निकाला। था जो राजा होने वाला, राजमहल से उसे निकाला। तेरा तीर जो मर्म पे लागे, माँ बनवास पुत्र का मांगे। बुद्धि विवेक धर्म मानवता, सब हारे तेरी चाल के आगे। सरल हृदय में बेल गरल की, तू ही उगाए री। विदना तेरी नीति किसी की समझ न आए री। फूलों की सेज पे सोने वाले, सोए घास का करके बिछोना। फूलों की सेज पे सोने वाले, सोए घास का करके बिछोना। प्रण को बिछा कर बचन ओढ़ना। 14 बरस अब यूं ही सोना। जग के रक्षक का रखवाला, लक्ष्मण सा कोई और न होगा। मनुज रूप में राम भी तेरा लिखा निभाए री। विदना तेरी नीति किसी की समझ न आए री। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। पिछले सप्ताह हमने श्रवण किया था कि कैकेयी के केवल इतना कहने मात्र से कि तुम 14 बरस वनवास को जाओ और भरत को ये राजगद्दी मिले, राम ने एक क्षण नहीं लगाया निर्णय लेने में, तुरंत ही उसको स्वीकार कर लिया। कोई तर्क नहीं दिया कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई तर्क नहीं। एक निर्णय तुरंत ही। देखो ये सात्विकी बुद्धि होती है। भगवान राम जगत के पालनहार हैं, उनका प्रत्येक कर्म जो है लोगों के लिए आदर्श है। जैसे गीता कृष्ण ने कही है, राम उसको जी के दिखा रहे हैं। आप देखो प्रत्येक श्लोक में क्या आता है ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जन, स यत् प्रमाणम कृते लोकस तदनु वर्तते। बोले जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, उसकी देखा देखी साधारण लोग भी करते हैं। वो जिस बात को प्रमाण कर देता है, लोग उसके अनुसार बरतने लगते हैं। तो ज्ञानी पुरुष पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके कर्म जो है लोक के लिए आदर्श होते हैं। तो राम जो है दिखावे के लिए नहीं, सहज भाव से ही उनके रोम रोम में धर्म का पालन बसा हुआ है। एक क्षण में ही निर्णय ले लिया और उनके चित्त पे जरा भी विकार नहीं आया कि मेरा इतनी बड़ी राज्य लक्ष्मी मेरे हाथ से छिन रही है और मुझे वनवास प्राप्त हो रहा है। जरा भी उनके चेहरे पे शिकन नहीं आई कि, और वो वैसे ही उनके मुख पर सहज प्रसन्नता थी, जैसे चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, क्षीण नहीं होता है, वो सहज कांति से उदय होता है। ऐसे ही जब वो लौट रहे थे तो किसी को ये महसूस ही नहीं होने दिया है, अयोध्या वासियों को, कि मुझे वनवास प्राप्त हुआ है ना। इस तरह से सहज भाव में रहने वाले भगवान श्री राम माता कौशल्या को मनाने के लिए अब उनके कक्ष में जाते हैं।
जब वो वहां से दशरथ के महल से निकलते हैं तो वहां बड़ा भयंकर आर्तनाद होता है। जो रानियां उस समय केकई की बात को सुन रही थी, वो बहुत जोर से विलाप करती। उस विलाप को सुनकर दशरथ जो है शर्म के मारे अपना मुंह ढक लेते हैं, मुंह नीचा कर लेते हैं। लेकिन राम भगवान उस कक्ष से बस उनकी आज्ञा लेके केकई को ये कह के गए थे कि मैं माँ कौशल्या से आज्ञा ले लूं, सीता को समझा बुझा लूं, फिर मैं शीघ्र ही वनवास को चला जाऊंगा। वो माता कौशल्या के महल में गए। और वहां पर माता से कहा है, माँ अब तो मैं दंड कारण्य में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए ये कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। मैं राजभोग वस्तुओं का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंड कारण्य में भेज रहे हैं। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। अब ये बात जो भगवान राम ने कही तो माता के हृदय पे जैसे आघात सा हुआ। वो जैसे पेड़ को किसी आरी से एकदम झटके से काट दिया और पेड़ गिर पड़े, ऐसे माता कौशल्या इस अप्रिय बात को सुनकर एकदम जमीन पे गिर पड़े। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और जो दुख भोगने योग्य थी भी नहीं, हमेशा सुख भोगने योग्य थी, वो माँ अपने पुत्र की इस बात को सुनकर जैसे फरसे से वृक्ष काट दिया गया हो, इस तरह से जमीन में गिर पड़ी और उनके पूरे शरीर पे धूल लग गई। भगवान राम ने उनको सहारा देकर उठाया और अपने हाथ से धूल पहुंची। वहां लक्ष्मण भी खड़े थे। माता कौशल्या अपने बेटे से कहती हैं, बेटा रघुनंदन, अगर तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे बस एक ही बात का शौक होता कि मुझे कोई पुत्र नहीं है, मैं बंध्या हूँ। लेकिन आज जो मेरे सामने इतना बड़ा दुख आया है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। बोले, बेटा राम, पति का जो प्रभुत्व काल था उसमें एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख होना चाहिए वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में मैं सब सुख देख लूंगी, इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सौतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। इससे पहले भी कौशल्या बड़ा उपेक्षा का शिकार रही। दशरथ जी जो है रानी केकई के प्रेम में आसक्त थे, इसलिए वो कौशल्या को मान सम्मान नहीं देते थे। ये सब इसमें आया है। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान नहीं मिला। मैं केकई की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती। तात तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सौतों से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दिशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। रघुनंदन, तुम्हारा उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए। अब तुम 27 वर्ष के हो गए हो। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। यानी देखो, कौशल्या माता के जीवन में सदा ही दुख रहा है और इतना सात्विकी जीवन उनका रहा है। देवताओं की आराधना में, भगवान की आराधना में उनका जीवन बीता है। पूर्व जन्म की इतनी तपस्या है उनकी, तभी तो राम पुत्र रूप में उनको मिले हैं, है ना। लेकिन देखो, ये विधिना तेरे, विधि माने दैव होता है, इनके क्या खेल है इनका कोई समझ नहीं पाता। देखो, 3 प्रकार के कर्म बताते हैं संत लोग, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नहीं जा सकता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, भोगे बिना नहीं जा सकता है। क्रियमाण कर्म जो अभी हम कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं तो उसको संचित कर्म कहते हैं, वो आगे चल के प्रारब्ध बन जाएंगे। जैसे ये शरीर बन गया है तो ये प्रारब्ध बन गया है हमारा, यानी इसका जो भी सुख दुख आएंगे वो भोगने पड़ेंगे। अब इसमें ज्ञानी जो है सुख दुख को निर्विकार भाव से भोगता है और अज्ञानी हाय हाय करके भोगता है। अज्ञानी कहता, हाय घोड़ा, ये हाय घोड़ा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे इतने दुख क्यों दिए, मुझे इतने दुख क्यों दिए, मुझे इतनी परेशानियां क्यों हैं।
और ज्ञानी निर्विकार भाव से सम रहता है। वो कहता है ये तो शरीर को भोगना है, तो मैं क्यों। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था। आप देखो कितने बड़े ज्ञानी भक्त थे वो तो, गले का कैंसर था। सदगुरु स्वामी टेऊराम को भी अंत में बीमारी थी। स्वामी अखंडानंद जी को गले का कैंसर हो गया था, आखिरी में प्रवचन करना छोड़ दिए थे। हाँ, अंत में रोग आदि थे, वो जीवनी में आएगा, मामा बताएंगे। तो ये ज्ञानी महापुरुषों के जीवन में ऐसे कष्ट रहे हैं, लेकिन वो उनको कष्ट को कष्ट नहीं समझा उन्होंने। अब राम के जीवन में ये वनवास आया तो इसमें कितने कारण इकट्ठे हैं। आप देखो, नारद जी का श्राप है कि तुम पत्नी के विरह में दुख भोगोगे, जैसे तुमने मुझे स्त्री से अलग कर दिया, तुम भी स्त्री से अलग हो जाओगे। नारद जी का श्राप है ना। और तुमने मुझे वानर का मुख दिया, तो वानरों की सहायता तुम्हें भी लेनी पड़ेगी, है ना। और देवताओं का भी कार्य है कि रावण का वध होना है। देखो अध्यात्म रामायण में ये आया है, क्या है ना, कि नारद जी देवलोक से उतर के आए और उन्होंने भगवान राम के आगे ये बात रखी है कि आप अगर इस राजपाट में आसक्त हो जाओगे, तो जो वो इतना बड़ा कार्य है रावण का वध, वो कैसे होगा, है ना। तो वहां पर राम ने आश्वासन दिया है कि मैंने जो वचन दिया है पृथ्वी को कि तुम्हारा भार का मैं हरण करूंगा, वो अवश्य ही पूरा होगा। यह अध्यात्म रामायण में आया है। राम तुलसी कृत रामचरितमानस में आया है कि सरस्वती को ये प्रेरणा दी गई कि आप जाइए, राम को राज्याभिषेक होने वाला है अगले ही दिन, तो आप जाइए, मंथरा और केकई की मति को फेर दीजिए और इस कार्य को कीजिए, नहीं तो देवताओं का कार्य छूट जाएगा। तो वहाँ देवी सरस्वती पहले तो बड़ा अफसोस करती हैं कि भाई ये तो बड़ा गलत कार्य है, लेकिन बाद में ये सोचने पर कि ये देवताओं का बहुत बड़ा हित होने वाला है, मानव समाज का बहुत बड़ा हित होने वाला है, उन्होंने ये खेल किया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो सीधी सीधी बात है कि केकई ने ऐसे दो वरदान मांगे, मंथरा ने उसकी बुद्धि फेरी। यहाँ पर कुछ भी ऐसा रहस्य प्रकट नहीं किए गए हैं, क्योंकि कहानी को एक गति देने के लिए ये सब रहस्य प्रकट नहीं किए जाते हैं, है ना। तो वहां पर भगवान राम की जो क्या वहां पर भाव रहे, किस तरह से उनकी स्थिति रही इतनी बड़ी बात सुन के, वो ज्ञानी की जो सम स्थिति होती है ना, जो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय यजस्वम नैवम पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध कर। वो समता में स्थित है। ज्ञानी आत्म भाव में स्थित होता है। भगवान राम अखंड रूप से आत्म भाव में स्थित हैं। उनके चित्त पर ये घटनाएं कोई विकार नहीं डालती। उनकी दृष्टि सिर्फ धर्म पे है कि वर्तमान में मुझे क्या करना चाहिए। वो माता कौशल्या को मनाने के लिए उनके महल में आए हैं, है ना। हम्म। हम्म। प्रारब्ध है ना, पिछले जन्मों के भी तो कर्म है। भीष्म पितामह को बाणों बाणों की शैया पे लेटना पड़ा, पिछले जन्मों का ही तो कर्म था। एक नेवले को उन्होंने कांटों पे फेंक दिया था, दुमई को। तो वो इतने पुराने जन्म में, वो तो पुराने जन्मों का ही तो प्रारब्ध बन गया है इसका, शरीर का। पुराने जन्म में भी उन्होंने मतलब गलत काम भाई ने मतलब करना नहीं चाहे और भूखे से हो गए, तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं इस जन्म में जो कर्म है उसमें सावधानी रखो, नहीं तो इससे अगला प्रारब्ध बन रहा है तुम्हारा। अगर अभी तुम सत्कर्म नहीं करोगे, तो सदगुरु स्वामी टेऊराम का वचन आता है ना, भाई उतने पाप करो जितना तुम दुख झेल सको। आता है ना बोले पाप भी उतना ही करो, तुम देखो इतना दुख झेल सकते हो। पुण्य का फल सुख है, पाप का फल दुख है, ये तो निश्चित बात है। इसमें तो कोई हेर फेर कर ही नहीं सकता है। पाप कर्म करोगे, अधोगति में जाने वाले कर्म करोगे। तो इसलिए अभी तुम सावधान हो जाओ, पुराना तो भोग के खत्म कर दो, नया कुछ ऐसा मत करो कि तुम्हें फिर दुख झेलना पड़े, है ना। तो ये है कि कर्मों की गति तो बड़ी विचित्र है। अब वो माता कौशल्या बड़ा विलाप करती है, बोले अब तुम जा रहे हो,
तो अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार, उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक सहन नहीं कर पाऊंगा। बोले मैं तुम्हारा मुख देख के तो जीती हूँ, तुम्हारा मुख देख के, तुम्हारे दर्शन करके मेरी पीड़ा हल्की हो जाती है। मैं इस तरह से अपना जीवन यापन कर रही हूँ। जैसे गऊ अपने बछड़े के पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार तुम भी मुझे वन को ले चलो। मैं यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना मेरा हृदय जो है ये सब सहन नहीं कर पाएगा। बेटा, यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीना ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारे इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। कितने उपवास उन्होंने किए थे, कितनी देवताओं की वंदना की है। बोले मैं समझती हूँ मेरा हृदय बहुत ही ज्यादा कठोर है, जो इतनी बड़ी बात सुनकर भी फट नहीं जाता। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आदि उठा ले जाना नहीं चाहता है। अवश्य ही मेरा हृदय कठोर लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है न टूक टूक होता है। इसी दुख से व्याप्त हुए शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है वह भी ऊसर में बोए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुछ जीवन क्यों बिताऊं। बेटा, जैसे गऊ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली आती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चली चलूंगी। उस समय जो है माँ जो है बहुत विलाप करने लगी, और श्री रघुनाथ जी अपनी माता को इस रूप में देकर उनके आंसू पहुंचते हैं। वहीं लक्ष्मण जो है उनको देखा नहीं जाता, उनको ये अन्याय जो है सहन नहीं होता है किसी भी तरह से, कि ये दशरथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैकेयी ऐसा क्यों कर रही हैं, राम मेरे भैया निर्दोष हैं, उनको वन में क्यों भेजा जा रहा है। ये सब बातें उनसे बिल्कुल हजम नहीं हो पा रही हैं, वो सह नहीं पा रहे हैं। और माता कौशल्या का विलाप तो वो देख ही नहीं पाए। बोले बड़ी माँ, मुझे भी यही अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर लिया है। अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा में क्या नहीं कह सकते। ये लक्ष्मण जी जो है ना बेखौफ बोलते थे बिल्कुल। वो राम का तो प्रेम उनके हृदय में कूट कूट के भरा हुआ था, लेकिन सत्य बात के पक्षधर थे वो। कहते हैं मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। बोले कोई इनका अपराध ही नहीं है, क्यों इनको राज्य से निकाला जाए, क्यों ये वन में रहेंगे। बोले संसार में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो राम का परोक्ष में, बल्कि उनका एक कोई शत्रु भी ऐसा नहीं है जो उनका कोई दोष बता दे। बोले शत्रु भी उनके दोष नहीं बता सकते। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले श्री राम जैसे पुत्र का अकारण परित्याग करेगा। बोले ये कैसी बात कर रहे हैं। बोले ये तो विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए हैं राजा। इसलिए ऐसे वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। बोले वह राम से बोले भैया आप राजनीति का इस समय ध्यान रखो, ऐसे पिता की बात पे ध्यान मत दो, जो ये बिल्कुल विवेक शून्य हो गए, काम के वशीभूत हो गए, इनकी प्रकृति विपरीत हो गई है, ये ऐसे समय में क्या नहीं बोल सकते हैं। बोले बूढ़े हैं और विषयों ने उनको आके घेरा हुआ है। अब बोलते हैं, उनको सलाह देते हैं, रघुनंदन जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की भगडोर अपने हाथ में ले लीजिए। रघुवीर,
जब मैं धनुष के लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता हूँ, आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। बोले मैं जब धनुष लेके आपके साथ खड़ा हो जाऊं और आप जब धनुष उठा लें, तो इस तीनों लोगों में कोई नहीं है जो हमारा सामना कर सके। बोले आप राज्य के शासन की बगडोर संभालो, अगर नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा, और जो जो भरत का पक्ष लेगा अथवा जो उन्हीं का हित चाहेगा उन सबका मैं वध कर दूंगा। बोले जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। बोले आप जो इतने कोमल हो इसलिए आपका इतना तिरस्कार किया जा रहा है, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, आप राज्य संभालो। और बोले यदि केकई के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो, पिताजी हमारे शत्रु बन गए, तो हम भी मोह ममता छोड़ देंगे, उनको कैद कर लेंगे या मार डालेंगे। अपने पिता को भी राम के लिए कहते हैं अगर ये केकई के वशीभूत हो गए तो बोले तुम भी मोह ममता छोड़ दो कि मेरे पिता हैं, सब छोड़ दो, बोले हम उनको भी कैद कर लेंगे, है ना। क्योंकि गुरु भी अगर घमंड में आकर कर्तव्य छोड़ बैठे, ज्ञान छो बैठे, कुमार्ग पर चलने लगे तो उसको भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। पुरुषोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ ये राज्य अब केकई को देना चाहते हैं। बोले ये तो न्यायतः आपको प्राप्त है, आप तो उसके असली हकदार हो, क्यों ये आप केकई को देना चाहते हैं, है ना। शत्रु दमन श्री राम, आपके और मेरे साथ बारी वैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि राज्य लक्ष्मी ये भरत को दे दी। देवी बड़ी माँ, मैं सत्य धनुष दान यज्ञ आदि की शपथ खाकर कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य प्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। देवी आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से सब लोगों का दुख दूर कर दूंगा। तो वो कहता है बड़ी माँ आप चिंता मत करो, जैसे सूर्य अंधकार का नाश कर देता है, आज जो तुम्हें दुख हुआ है उस सबको दुख को मैं दूर करूंगा। श्री राम की रक्षा का भार मेरे ऊपर है, श्री राम अवश्य ही राजा बनेंगे, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार माता कौशल्या को आश्वासन देते हैं। जो केकई में आसक्त चित्त होकर दीन बन गए हैं और बाल भाव अविवेक में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को भी मैं अवश्य मार डालूंगा। मतलब बेखौफ हो गए हैं श्री राम के लिए, वो कुछ भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए अब कोई भी नहीं है, जो इस तरह से अन्याय कर रहे हैं वो मेरे कोई नहीं है, श्री राम का ये राज्य है उन्हीं को प्राप्त होगा। इस प्रकार जब कौशल्या उनके वचन को सुनती हैं, राम भी सुन रहे थे। अब देखो राम के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, कैसा संवाद सामने है ये। इधर माँ का विलाप, उधर पिता की वनगमन की आज्ञा कैकेयी की, और इधर दो तरफे खड़े हुए हैं। न्यायतः प्राप्त है, राज्य न्यायतः प्राप्त है उनको, फिर भी उसका त्याग, है ना। क्योंकि पूरे संसार की जिम्मेदारी उन पे है। किस तरह का संवाद है, कैसे राम ने उनको समझाया है, किस तरह से आज्ञा ली है। एक राम यहाँ पर एक कर्मयोगी भी हैं, उपदेशक भी हैं। उपदेश कहीं कहीं है उनका थोड़ा ही है, लेकिन वो आचरण जहां पर करना है उतना ही उपदेश है। ये नहीं कि वहां पर कई को समझाने लगे कि भाई ये सब ठीक नहीं है, अन्याय है, कुछ नहीं। वहां पर उनका क्या कर्तव्य है ये देख रहे हैं, उस कर्तव्य के पालन में दृढ़ है ना। अब कौशल्या माता राम से कहती हैं कि राम, तुमने लक्ष्मण की भी बात सुन ली, तुम धर्म के मर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो। इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। बस अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्ग लोक में चले गए थे। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। अब इधर से पिता की आज्ञा है, इधर से माँ की आज्ञा नहीं है, है ना। बोले अगर वो पिता पूजनीय है तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं भी पूजनीय हूँ।
मेरी आज्ञा का पालन करना भी तुम्हारा धर्म है। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, है ना। अब राम क्या कहते हैं, एक बार कीर्तन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देखकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने यह धर्मयुक्त वचन कहा। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। अब उनके चरणों में सिर झुका देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, कहते हैं मुझे आज्ञा दो वन जाने की, और मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की मुझ में शक्ति नहीं है, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। बोले पहले भी, उदाहरण देते हैं, पहले भी अनेक धर्मात्मा लोग हो गए जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया है। परशुराम जी ने अपने पिता जमदग्नि ऋषि की आज्ञा का पालन किया था। और हमारे कुल में पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए हैं जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए। वनवासी विद्वान कंडू मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गऊ का वध कर डाला था। देवी इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूंगा। देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, उन सब ने भी अपने पिता के आदेश का पालन किया है। तो ये सनातन धर्म है। मैं कोई तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यही अभीष्ट था। मैं तो उनके चले हुए मार्ग का अनुसरण करता हूँ। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है वही मैं करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। बोले कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ, किसी का वध नहीं कर रहा हूँ, अधर्म नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पिता की आज्ञा से वनवास जाना चाहता हूँ, जो कि मुझे धर्मयुक्त प्रतीत होता है। इसमें कहीं अधर्म नहीं दिखाई देता। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्य वेताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा। अब लक्ष्मण को समझाते हैं ना। देखो श्री राम, इसका जो संवाद है ना महर्षि वाल्मीकि ने, अद्भुत ही है कि किस तरह से अपनी बात कितने सही ढंग से रखी है। वहां लक्ष्मण भी जो बात कर रहे हैं वो भी धर्म संगत है, वो भी अपनी रोल सही निभा रहे हैं। माता कौशल्या भी जो बात कह रही हैं वो भी अपनी जगह सही कर रहे हैं। लेकिन राम जो बात कह रहे हैं वो पूर्णतः धर्म संगत है। लक्ष्मण को समझाते हैं। शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और श्रम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। बोले मेरी माता को जो इस समय बहुत दुख हो रहा है ना, वो मेरा जो सत्य और शम, शम माने मन की शांति, धर्म की निष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठा, बोले मेरे इस गहरे अभिप्राय को न समझने के कारण। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। धर्म का आश्रय रहकर रहने वाले पुरुष को
पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। बोले धर्म सबसे श्रेष्ठ है। श्री राम की जो दृष्टि है धर्म पर है, क्योंकि देखो सब नष्ट होता है एक दिन, धर्म अविनाशी है। जब ये जीव अपना शरीर छोड़कर जाता है तो उसको सगे संबंधी, कुछ लोग तो यहाँ गेट तक छोड़ देंगे, कुछ लोग शमशान तक छोड़ देंगे, वहां पे ये जीव जलता रहता है, शरीर जलता रहता है। वहां पर धर्म ही है जो उस जीव के साथ जाता है, धर्म ही उसका साथ देता है, धर्म ही उसको अगले जन्म में ले जाता है। अगले जन्म में साथी सहायक सच्चा धर्म ही होता है। बाकी सबका नाता यहाँ पर ऐसे ही है, जैसे प्याऊ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए फिर सबको अपने अपने रास्ते जाना है, ऐसे ही सब सगे संबंधियों का मेला है। जैसे लकड़ियां पानी में प्रवाह से एक साथ मिलती हैं फिर अलग हो जाती हैं, इसी प्रकार ये मेला 4 दिन का है। लेकिन धर्म एक अविनाशी सत्य है ना। श्री राम की दृष्टि धर्म पर है। बोले मैंने केकई को भी प्रतिज्ञा की है कि राम दो तरह की बात नहीं कहता है। अपनी माता को भी आज्ञा मैंने प्रतिज्ञा करके बोला है, और अगर मैं ये आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो दशरथ के मन में ये बात खाई जाएगी, मेरे पिता के मन में, कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। वो धर्म के बंधन में बंधे हुए हैं और वो परलोक का विचार करते रहते हैं कि परलोक में सदगति हो। ये धर्म परलोक का साधन है, इसलिए उनकी बात मिथ्या नहीं होनी चाहिए। राम देखो सब बातों को बड़ी सूक्ष्मता से विचार कर रहे हैं। इधर अपनी माता को भी प्रसन्न करने की प्रयास कर रहे हैं। माता का क्या धर्म है वो भी उनको समझाएंगे, है ना। वो जब कहती है कि मुझे साथ ले चलो, तो वो कहते हैं कि भाई पति के जीवित रहते हुए स्त्री पुत्र के साथ रहे तो ये धर्म संगत नहीं है। कोई विधवा स्त्री तो है नहीं वो, कि भाई विधवा स्त्री पुत्र के साथ रहती है तो वो बात अलग है। अभी तो महाराज जीवित हैं, इसलिए महाराज की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। ये माता कौशल्या को भी समझाए, है ना। लक्ष्मण से कह रहे हैं, बोले तुम जो राजनीति की बातें कर रहे हो इसको अभी तुम छोड़ दो, ये ओछी बुद्धि है। तुम धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। हम्म हम्म, हाँ के बाद उसको नेक्स्ट जन्म अगर 12 दिन बाद ही मिल जाता है या उसको कुछ टाइम लगता है? ये जन्म किस तरीके का बनेगा ये चीज वो जन्म किस तरीके का मिलेगा ये तो तुम्हारे कर्म के ऊपर है। कर्म तुम्हारे अच्छे होंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। कर्म तुम्हारे, कर्म कर्म हमारे चलो अच्छे मनुष्य नहीं हमें त्याग और 12 दिन भी हो गए तो चलो ठीक है। कर्म अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे तो मतलब पशु योनि मिलेगी या पशु योनि, अगर बुरे कर्म ज्यादा होंगे तो पशु योनि भी मिल सकती है। पशु योनि भी मिल सकती है, गीता में आया ना, भगवान कहते हैं मैं कीट पतंग योनियों में उनको जन्म देता हूँ जो तमोगुणी लोग होते हैं, अपने ही सुख और स्वार्थ। रजोगुणी है अभी तो रजोगुणी है, अगर रजोगुण में सत्वगुण ज्यादा है तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर दोबारा रजोगुणी में तमोगुण ज्यादा है तो पशु योनि भी मिलेगी। मेन बात है कर्म अच्छे होने चाहिए, तभी सदगति होगी, तभी कर्म अच्छा, तभी जन्म अच्छा मिलेगा। बाकी दूसरा तुम्हारे लिए क्या करे। मनुष्य योनि में कभी कभी कर्म ऐसा भी उसको भैया हो सकता है कभी कुछ नहीं करना। हम्म, मनुष्य योनि में कभी कभी कर्म ऐसा भी हो जाता है ना चाहते हुए भी हम गलत कर्म में आ जाते हैं। हाँ वो माफ कैसे हो वो सही तो कैसे फिर हो? द्वारा मत करो, उसको संकल्प लो कि अब द्वारा नहीं करूंगा, उसका प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करो, भगवान नाम लेकर प्रायश्चित भी हो जाता है। भगवान नाम लेकर प्रायश्चित करो, कहो कि अब द्वारा नहीं करूंगा, जो हो गया हो गया। लेकिन अब द्वारा मत करो, अब उसी को तुम करते रहो तो फिर काहे की माफी, है ना। फिर कोई माफी थोड़ी नहीं है। अब तुम कहो कि अब मैंने भगवान का नाम ले लिया, माफी हो गई, फिर करने लगो, तो वो तो फिर दुर्गति होगी। उसको एक बार कर लिया हो गया अनजाने में, उससे भगवान से माफी मांगो, अब नहीं करूंगा। एक बार कह दिया अब नहीं करूंगा तो फिर मत करो। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, है ना। ये है। तो अब इसलिए केवल छात्र बोले तुम ये राजनीति की बातें छोड़ो। अब देखो राजनीति की बातें घर में, लक्ष्मण तो अपने भाई के प्रेम के विषय में कह रहे हैं ना। अब समय ज्यादा हो गया है, प्रसंग आगे ले लेंगे, अच्छे से लेंगे इसको। अच्छा 10 बजे किया है, तो ये, अच्छा चलो तो फिर लक्ष्मण वाला ले लेते हैं। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्दवश ऐसी बात कहकर उन्होंने बड़े बाता
उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊंगा, तुम मुझे आज्ञा दो, स्वस्ति वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ पिलाकर कहता हूँ। देखो, उनके चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं, माता मुझे आज्ञा दो। ये नहीं है कि कहा कि तुम जो चाहे समझो, मैं तो जा रहा हूँ। विधि पूर्वक जा रहे हैं, अपनी माता को प्रसन्न करके। रामकृष्ण परमहंस के बाद एक व्यक्ति आता था, माता पिता को छोड़कर आ गया था। रामकृष्ण परमहंस ने डांट लगाई इसकी। बोले माता पिता जानते हो क्या है? वो प्रत्यक्ष भगवान है। बोले तुम उनको इस तरह से उपेक्षा में छोड़कर आए हो, तो इस तरह से मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। उसको डांट लगा के जाए। बोले उनका प्रबंध करो अच्छे से, तब यहाँ आना। स्वामी विवेकानंद भी जब सन्यास लेकर गए थे, उनके घर में गरीबी बहुत थी, तो वो अपने शिष्यों से, अपने साथियों से कह के गए थे कि भाई पीछे घर का ध्यान रखना। शंकराचार्य भगवान ने सन्यास लिया था, अपनी माता से कह के गए थे कि जब भी तुम स्मरण करोगी मैं आऊंगा। अंत में सारी परंपराएं तोड़कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया था उन्होंने। माँ के शव को मुखाग्नि उन्होंने ही दी थी। उन्होंने वचन दिया था। सन्यासी मुखाग्नि नहीं देता है, तो सन्यासी का तो नाता टूट गया, सब संबंध टूट गए। उन्होंने सन्यासी का वेश धारण करते हुए भी माँ को वचन दिया था कि मैं मुखाग्नि देने अंत में आऊंगा। अंत में आए थे। हम्म, हम्म। अब ये क्वेश्चन बाद में पूछना है, क्रम टूट जाता है। क्रम टूट जाता है, ये बाद में पूछ लेना। हाँ। मैं यहाँ से वन को जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। जैसे पूर्व काल में राज ऋषि ययाति स्वर्ग लोक का त्याग करके पुनः भूतल पर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को जाऊं। अब इसको ऑफ कर दो, ऑफ कर दो इसको। ठीक है, अभी बात मत करो हम। बोले माता से, बोले मैं तो लौट के आ जाऊंगा, प्रतिज्ञा पूरी करके अयोध्या को लौट आऊंगा। इसलिए तुम अपना शोक छोड़ दो, शोक न करो। पिता की आज्ञा पालन करके फिर मैं वनवास पूरा करके यहाँ लौट आऊंगा। बोले तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो। अपने मन का दुख मन में दबा दो। वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल अनुकूल विचार है, उसका अनुसरण करो। मुझे जाने की आज्ञा दो। अब माता कौशल्या फिर भी आज्ञा नहीं देती है। वो कहती हैं, बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन है, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती। बस मुझ दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है? इन स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लेना है? तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो, तो वही मेरे लिए सारे संसार के राज्य से भी बढ़कर है, उससे भी बढ़कर सुख देने वाला है। अब राम ने देखा, जैसे कोई बड़ा हाथी को लोग जैसे लोहाठों से मारते हैं ना, वो पीड़ित हो जाता है, ऐसे राम भी पीड़ित हो उठे कि उनको आज्ञा नहीं प्राप्त हो रही। तो वो लक्ष्मण से कहते हैं, माता से तो कुछ नहीं कहते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं, माँ, लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो। तुम्हारा पराक्रम कितना महान है, यह भी मुझसे छुपा नहीं है। तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माता के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसर पर उनको समझाते हैं। बोले जिस कर्म में धर्म का समावेश नहीं हो, उसको नहीं करना चाहिए। देखो, अब मान लो वो लक्ष्मण की बात मान लेकर पिता को कैद कर लेते या राजगद्दी पे आ जाते, तो आज क्या वो पूजनीय होते? राजगद्दी पे तो आ जाते, राजा बन जाते। घर घर में जो राम की पूजा होती है त्याग के विषय में, माता पिता की आज्ञा के पालन के विषय में, वो आदर्श कहाँ रह जाता?
है ना। ये बात सोचने में ही अच्छी नहीं लगती। वो तो औरंगजेब हो गया था, अपने भाई को मार के राजा हो गया था। वो तो पिता को मार देते थे, भाइयों को मार देते थे। राजनीति में सब चलता है कि वो खूब उठापटक होती है, लेकिन राम तो धर्मात्मा है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है। वो धर्मात्मा है, संत है वो। बोले जिस काम में धर्म का समावेश न हो उसे नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती है उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है। जैसे जो केवल पैसा पैसा करता रहता है, तो लोग कहते हैं तो पैसे का गुलाम है ना। पैसा तो हमने भी देखा है, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन धर्मात्मा के आगे सर झुका देते हैं। और बोले धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा की बात नहीं है, निंदा की बात है। बोले महाराज हम लोगों के गुरु हैं, राजा हैं, पिता हैं और माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दें तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। याद है तुलसी कृत रामायण में कि माता पिता की बात को जो बिना सोचे समझे पालन करता है वो माननीय है। मतलब इतनी तक बात कही गई है। बोले क्रोध से, हर्ष से, क्रोध में भी आके कह दें, हर्ष से कह दें। देखो नचिकेता को क्रोध में आके पिता ने बोला था जा मैं तुझे यम को देता हूँ। वो पिता की आज्ञा पालन करने के लिए यमलोक चले गए। कठोपनिषद में है ना, बूढ़ी गायों का दान कर रहे थे पिता। तो नचिकेता ने देखा भाई मेरे पिता का कल्याण हो जाए, ये तो दान भी कर रहे हैं, तो ऐसा जैसे कोई पिलपिले केले ले जाए ना मंदिर में। भाई जो जो खराब चीज होती है वो कहते हैं मंदिर में तो चल जाएगी, है ना। खोटा सिक्का मंदिर में चला देते हैं, फटा हुआ नोट कहते हैं मंदिर में तो चल जाएगा। वो एक माता थी ना, वो मंदिर में रोज जाती थी। लोग संत ने कहा था तुम एक फल रखो, मंदिर में तुम्हें पुत्र पैदा होगा। अब वो पुत्र पैदा हुआ तो अपंग पैदा हुआ। तो वो संत के पास गई, बोले ये क्या, आपने तो कहा था पुत्र पैदा होगा, तो पुत्र भी कैसा पैदा हुआ, अपंग। तो बोला तुम मंदिर में जो रोज जाती थी ना, पिलपिला फल रखती थी। पिलपिले केले, पिलपिला फल, तो बेटा भी पिलपिला हुआ है। भावना जो है कैसी है देखो। माँ को जो है ना सर्वश्रेष्ठ चीज चढ़ानी चाहिए, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चीज चढ़ानी चाहिए, ना कि खराब चीज। एक पता नहीं लेकिन मुझे मैंने लगा वैसे हम मतलब अपने शौक के लिए या समाज के लिए जो इतने सारे पैसे कर लेते हैं भगवान को मंदिर में जाते हैं सिक्का देंगे हम एक पीढ़ी ने भाई मतलब लोग कितनी तीर्थ जाते हैं, तीर्थ में कितनी टिकट पे पैसा खर्च करते हैं, एसी में टिकट कराएंगे बढ़िया से बढ़िया, और वहां ब्राह्मण 100 रुपये मांगेगा तो उसको 10 रुपये निकाल के देंगे। और वहां टिकट में तुमने 1200 रुपये खर्च किए, रस्तों पे तुम होटलों में गए, हजारों रुपए का बिल दे आए, बढ़िया बढ़िया होटलों में खाना खाया। ब्राह्मण को दान देते समय जो तुम्हारी पूजा करवा रहा है सोचते हैं इसको 10 रुपये दे दें, ये तो लोभी है, ये नाटक कर रहा है। और भाई तीर्थ में जाके तुम ब्राह्मण को दान नहीं करोगे तो तीर्थ जाने का क्या फल हुआ। वो कैसा भी है भाई, ठीक है तुमसे पूजा करवा रहा है, भगवान का अनुष्ठान करवा रहा है, अधिकारी है, लोभी भी है, लालची भी है, कोई बात नहीं, कम से कम ऐसा तो दो जो उसकी तृप्ति हो। भले हजारों मत दो, 100 रुपये तो दे दो उसे। 10-10 के नोट ढूंढते हैं। तो ये लोगों की वृत्ति का पता चलता है कि किस तरह से क्या वृत्ति लोगों की बन गई है। जैसे भगवान राम कहते हैं कि धर्म राजनीति भी नहीं देखी ठीक है लक्ष्मण की बात काट दी उन्होंने लक्ष्मण कह रही है मैं माता वो पिता के आगे इसको लगाऊंगा लोगों को मारूंगा चलो उनकी बात काट दी उसने काट माता का भी तो माता की बात भी धर्म है पिता की बात भी धर्म है और वहां पर एक माता की बात भी धर्म है तो कौन से धर्म का पालन करें। वहां पर जो त्याग का समर्थन करता है ना धर्म, भोग का समर्थन नहीं करता, वही पालनीय है। देखो त्याग, का त्याग अपना त्याग अपने सुखों का त्याग। और देखो राम के आगे पूरी पिक्चर है। राम कोई साक्षात नारायण के अवतार हैं, कई रहस्य इसमें खोले नहीं गए हैं जो कि अध्यात्म रामायण में खोले गए हैं कि आगे जिस प्रयोजन के लिए धरती पर आए हैं। देखो कृष्ण भी जब मथुरा छोड़ के गए थे, तो ब्रज छोड़ के गए थे कंस का वध करने के लिए, तो गोपियां जमीन पे लेट गई थी। उस समय विरह की कितनी व्याकुलता हुई थी उनको, लेकिन कृष्ण ने कहा कि मैं यहीं पर रह जाऊंगा, तो रास रचाना ही केवल मेरा उद्देश्य नहीं,
आगे मेरा धर्म का कार्य रह गया है। अनेक ऋषि मुनि वहां वनवास में इंतजार कर रहे थे उनका, उनकी तपस्याएं थी, उनकी भक्ति थी। कितने ऋषि मुनियों से वहां मिले हैं। उधर रावण का राक्षसों का वध करना है, तो ये सूर्य सारी पिक्चर भगवान राम के सामने थी, है ना। यहाँ पर केवल एक प्रेम स्नेह का बंधन उनको रोक रहा है ना। वो भी 14 वर्ष की बात थी, ये नहीं कि हमेशा के लिए जा रहे हैं। तभी अपने माता को प्रेम पूर्वक वो समझा रहे हैं कि ये थोड़ा सा समय है, मुझे आप मौका दो, मुझे जाने दो। देखो कभी एक पुत्र मान लो किसी योग्य कार्य के लिए बाहर जाता है, तो माता पिता उसे छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन ये मालूम है कि पुत्र वहाँ उसका व्यक्तित्व विकास होगा, वहाँ आगे बढ़ेगा, उसके लिए वहाँ जीवन है। कोई ऐसा अवसर आता है तो अपने मोह को एक तरफ रखकर भी उसको हम आज्ञा देते हैं, उसको बांध नहीं देते हैं कि भाई तू यहीं पर रह, तेरी तरक्की को रोकते नहीं है ना। राम के आगे ये सारी पिक्चर है। तो ये देखो अभी तो आगे संवाद आएगा इसमें, ये संवाद यहीं खत्म नहीं हो गया, अभी आगे भी संवाद आएगा। अब देखो ये पिता की आज्ञा के पालन का ये बात बताई, और इसलिए मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं, और माता जी के तो वे ही पति, गति तथा धर्म है। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्म में मार्ग में स्थित हैं। ऐसी दिशा में माता जी जैसे कोई दूसरी विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ यहाँ वन में कैसे चल सकती है। देखो माता कौशल्या को वन में नहीं ले गए, सीता को ले गए। धर्म, राम की कितनी प्रखर बुद्धि है। वो पत्नी तो पति के साथ जाने का पूरा अधिकार रखती है। पति अगर वानप्रस्थ भी जाएगा ना, तो पत्नी उसके साथ जाने की पूरी अधिकारिणी है, वो उसकी छाया की तरह रहती है। लेकिन यहाँ पिता दशरथ मौजूद हैं, और माता कौशल्या उनसे कितना अनुनय विनय करती है कि तुम मुझे वन में ले चलो। उनको वन जाने की आज्ञा नहीं देते हैं, उनको पिता दशरथ के साथ रहने की ही, वो कहते हैं वो तुम्हारे पति हैं। अभी देखो उनको धर्म का उपदेश भी करेंगे, या राम का उपदेश है ना। तो बस इतना ही कर लेते हैं। एक अतः देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसके लिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने धैर्य पूर्वक दंड कारण में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। अभी भी देखो संवाद तो अभी भी चलेगा आगे। लक्ष्मण अभी राजी नहीं है, लक्ष्मण अभी जो बोलेगा बड़े ओजस्वी शब्द बोलेगा। अभी लक्ष्मण को समझाएंगे, अभी माता को भी समझाएंगे। बस उनको ये था भाई प्रेम से मुझे आज्ञा मिल जाए तभी मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणम, हरि शरणम, शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाश गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हाँ आप बताओ, वो सन्यासी का पूछ रहे थे ना। हाँ ये